पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है? जब तुम उस एक इंसान के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का गला घोंट देते हो, जो तुम्हारे होने या ना होने से अब फर्क ही नहीं महसूस करता है। तुम फोन पकड़े बैठे हो, स्क्रीन की लाइट तुम्हारी आंखों में चुभ रही है, लेकिन तुम्हारी नज़र सिर्फ उस ऑनलाइन स्टेटस पर है। तुम सोच रहे हो कि काश बस एक बार उसका मैसेज आ जाए, एक बार वो पूछ ले कि कैसे हो, लेकिन वहाँ सन्नाटा है। और वो सन्नाटा तुम्हें अंदर से खा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। वो हंसे तो तुम हंसते हो, वो मुंह फेर ले तो तुम्हारा दिन काली रात बन जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम जितना ज्यादा गिड़गिड़ाओगे, जितने लंबे पैराग्राफ्स लिखोगे, जितना अपना दर्द दिखाओगे, उसे एहसास होगा। पर सच बोलूं, तुम जितना झुकोगे वो उतना ही तुम्हें पैरों तले रौंद कर निकल जाएगा। इंसान की फितरत है ये। जो चीज़ मुफ्त में मिलती है ना, उसकी कड़ी धूप में भी कोई कदर नहीं करता। तुमने खुद को इतना सस्ता बना लिया है कि अब उसे तुम्हारी कीमत नजर ही नहीं आती। आज बैठकर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, तुमने क्या बना लिया है खुद को? एक ऐसा इंसान जो भीख मांग रहा है, मोहब्बत की भीख, तवज्जो की भीख। एक वक्त था जब तुम हंसते थे, तुम्हारी अपनी एक दुनिया थी, तुम्हारे अपने यार दोस्त थे। आज तुम्हारी पूरी कायनात उस एक शख्स के सीन और अनसीन के बीच में फंसी हुई है। सुनो, अगर तुम चाहते हो ना कि वो खुद रो कर तुम्हें मैसेज करे, तो पहले ये रोना बंद करो। वो क्यों आएगा तुम्हारे पास? तुम्हारे बिखरे हुए चेहरे को देखने, तुम्हारी उस कमजोरी को देखने जो उसे सफोकेटिंग लगती है? नहीं। इंसान हमेशा उसकी तरफ खींचता है जो अपनी जगह पर मजबूत खड़ा होता है। तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया या इग्नोर कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। अरे, जिंदगी तो अब शुरू हुई है। अब तुम्हें मौका मिला है ये देखने का कि तुम अकेले काफी हो या नहीं। जब तक तुम्हारा सुकून किसी और के रिप्लाई पर डिपेंड करेगा, तब तक तुम गुलाम हो। और गुलामों की कोई इज्जत नहीं करता, सिर्फ इस्तेमाल करता है। याद करो वो दिन जब तुम उनसे मिले भी नहीं थे, तब भी तो जी रहे थे ना, तब भी तो खुश थे। फिर आज ऐसा क्या बदल गया कि उस एक इंसान के चले जाने से तुमने सांस लेना मुश्किल कर दिया है? एक बात बताओ, उसे लगता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, उसे पूरा यकीन है कि तुम वहीं मिलोगे, उसी मोड़ पर, उसी इंतजार में, और यही यकीन उसे तुमसे दूर रख रहा है। जिस दिन तुमने ये यकीन तोड़ दिया ना, जिस दिन उसे ये महसूस हुआ कि अब तुम उसके लिए अवेलेबल नहीं हो, उस दिन उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन ये दिखावे के लिए मत करना। ये नो कांटेक्ट रूल या ये सब जो तुम इंटरनेट पर देखते हो, ये सिर्फ तब काम करता है जब तुम अंदर से बदलते हो। अगर तुम सिर्फ फ़ोन बंद करके बैठे हो और हर 5 मिनट में चेक कर रहे हो कि उसका स्टेटस बदला या नहीं, तो तुम अभी भी वहीं हो। तुम्हें खुद को गायब करना होगा, उसकी ज़िंदगी से नहीं, उसकी सोच से भी। जब उसे तुम्हारी खामोशी चुभने लगेगी, जब उसे लगेगा कि अब इसे फर्क नहीं पड़ता, तब उसका ईगो हर्ट होगा। और जब ईगो हर्ट होता है ना, तब इंसान वापस लौटता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसे मोहब्बत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उसके बिना खुश कैसे हो। मगर जब वो वापस आए, तब तुम वही पुराने बेचारे इंसान मत रहना। अपनी लाइफ में इतना आगे निकल जाओ, इतना काम करो, इतनी मेहनत करो कि जब वो तुम्हें देखे तो उसे अपनी गलती का एहसास हो। उसे लगे कि मैंने क्या खो दिया। रोना है, जी भर के रो लो। एक कमरे में बंद हो जाओ, चीखो, चिल्लाओ, पर उसके सामने नहीं, दुनिया के सामने नहीं। तुम्हारा दर्द तुम्हारा अपना है, इसे तमाशा मत बनाओ। एक काम करो बस, आज से, इसी वक्त से उसकी प्रोफाइल चेक करना बंद, उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछना बंद, और सबसे ज़रूरी, खुद को कोसना बंद। तुम बुरे नहीं हो, बस तुमने गलत जगह अपनी फीलिंग इन्वेस्ट कर दी थी। जब तुम खुद की कदर करने लगोगे ना, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। और वो शख्स, वो तो सिर्फ एक इंसान है। जब तुम्हारी एनर्जी बदलेगी, जब तुम्हारे चेहरे पर वो पहले जैसी चमक आएगी, तब देखना वो तड़पेगा। उसे याद आएगा वो हर पल जो तुमने उसे दिया था और उसने ठुकरा दिया था। पर तब तक तुम इतने ऊपर उठ चुके होगे कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसका मैसेज आया या नहीं। यही असली जीत है। वो रो कर मैसेज करेगा, ये पक्का है। लेकिन क्या तुम तब भी वही होगे जो उसके एक मैसेज पर पिघल जाए, या तुम वो बनोगे जिससे अब किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? चॉइस तुम्हारी है। रोना है तो रोते रहो, या फिर उठो और अपनी नई कहानी लिखना शुरू करो, क्योंकि तुमसे कीमती इस दुनिया में तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। याद रखना। अब यहाँ से हम डेप्थ में जाएंगे। हर एक इंसान की कहानी के अलग पहलू होते हैं। चलो बात करते हैं उस फीलिंग की जब तुम रात के 2 बजे छत पर अकेले बैठे होते हो। तुम्हें लगता है ना कि तुम अकेले हो, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। सच तो ये है कि तुम खुद को भी नहीं समझ रहे।
तुमने अपनी खुशी की चाबी किसी और को पकड़ा दी है और अब तुम शिकायत कर रहे हो कि तुम्हारा दरवाज़ा नहीं खुल रहा। उसे लगता है तुम तड़प रहे हो, और सच तो ये है कि तुम तड़प रहे हो, लेकिन ये तड़प तुम्हें तब तक रहेगी जब तक तुम उसे अपने दिमाग में एक भगवान का दर्जा देकर रखोगे। वो भगवान नहीं है, वो बस एक मामूली इंसान है जिसने तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं की। एक बात बताऊं, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो हम उसकी बुराइयां देखना बंद कर देते हैं। हमें लगता है वो परफेक्ट है, हम उसके हर एक इग्नोर करने को जस्टिफाई करते हैं। बेचारा बिजी होगा, शायद मूड ख़राब होगा, उसे टाइम चाहिए। पर सच ये है कि कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं होता कि वो 2 मिनट निकाल कर एक रिप्लाई न कर सके। बिजी वो नहीं है, बिजी तुम हो उसके बारे में सोचने में। अब सुनो, वो एक काम जो तुम्हें करना है, वो काम कोई ट्रिक नहीं है, वो कोई जादू टोना नहीं है, वो है द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन वाइल स्टेइंग राइट देयर। तुम्हें कहीं भागना नहीं है, तुम्हें अपना नंबर नहीं बदलना, तुम्हें उसे ब्लॉक भी नहीं करना, क्योंकि ब्लॉक करना अक्सर कमज़ोरी की निशानी होती है। तुम्हें उसके सामने होकर भी उसके लिए नज़र ना आना सीखना है। उसे ये लगने दो कि तुमने उसे माफ़ कर दिया है, पर भुला भी दिया है। जब तुम्हारी पोस्ट पर तुम्हारी मुस्कुराहट दिखेगी, जब तुम्हारी लाइफ में नए लोग दिखेंगे, जब तुम अपने काम में इतने डूब जाओगे कि तुम्हें उसका स्टेटस चेक करने का होश नहीं रहेगा, तब शुरू होगी उसकी बेचैनी। वो सोचेगा ये कैसे हो गया, ये तो मेरे बिना मर रहा था, ये तो मेरे एक मैसेज के लिए तरसता था, आज इसे क्या हो गया। इंसान की फितरत में सबसे बड़ा दुश्मन उसका ईगो होता है, और जब किसी का ईगो हर्ट होता है तो वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। वो मैसेज करेगा, वो कॉल्स करेगा, वो रोने का नाटक भी करेगा, लेकिन तब तक तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी होनी चाहिए कि उसका रोना तुम्हें महज एक शोर लगे। पता है असली बदला क्या होता है? बदला गुस्सा नहीं होता, बदला नफरत भी नहीं होती। असली बदला है इनडिफरेंस, मतलब मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम ये कहने के लायक बन जाओगे ना, तब तुम जीत गए। तब तक के लिए मेहनत करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी बॉडी पर, अपने करियर पर, अपने दिमाग पर। इतने काबिल बनो कि वो शख्स जब तुम्हारी फ़ोटो देखे तो उसे मौत से ज़्यादा तकलीफ़ हो कि उसने तुम्हें खोया है। ये रास्ता मुश्किल है, बहुत दर्द होगा, रातों को नींद नहीं आएगी, दिल करेगा कि अभी एक मैसेज कर दूं, पर उसी वक्त तुम्हें खुद को रोकना है, क्योंकि वो एक मैसेज तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फेर देगा। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे बिना खुश है? शायद अभी उसे मज़ा आ रहा हो, शायद नया नया फ्रीडम मिला है उसे, पर जब वक्त बीतता है, जब वो नयापन ख़त्म होता है, तब उसे याद आती है वो सच्ची परवाह जो तुमने की थी। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, पर सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिलता, और ये बात उसे तब समझ आएगी जब तुम उसकी पहुंच से बाहर हो गए। तो बस आज से रोना बंद, आज से शुरू करो अपना ग्लो अप, नॉट फॉर देम बट फॉर यू। जब तुम खुद से प्यार करने लगोगे, तब पूरी दुनिया तुमसे प्यार करेगी, और वो तो लिस्ट में सबसे पीछे खड़ा होगा अपनी बारी का इंतजार करते हुए। तुम रात को बैठकर पुरानी चैट्स पढ़ते हो, वो पहला आई लव यू, वो वादे, वो कस्में, और फिर आज का सन्नाटा देखते हो। तुम्हें लगता है कि शायद तुमने कुछ गलत किया, शायद तुमने ज़्यादा बोल दिया, या शायद तुम थोड़ा और रुक जाते तो सब ठीक हो जाता। गलत, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारा बस एक ही गुनाह है, तुमने हद से ज़्यादा परवाह की, और इस दुनिया में हद से ज़्यादा नमक और हद से ज़्यादा परवाह दोनों ही स्वाद बिगाड़ देते हैं। अब वो एक काम ध्यान से सुनो, वो काम है अपनी एब्सेंस यानी मौजूदगी का ना होना का एहसास दिलाना। अभी तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके लिए एक ओपन बुक हो। उसे पता है कि अगर वो 2 महीने बाद भी एक हाय भेजेगा तो तुम 2 सेकंड में हेलो करोगे। उसे पता है कि तुम तड़प रहे हो, उसे पता है कि तुम्हारी डीपी क्यों बदली, तुम्हारे सैड स्टेटस किसके लिए हैं। जब तक तुम प्रिडिक्टेबल रहोगे, वो कभी नहीं तड़पेगा। इंसान को खोने का डर तब लगता है जब उसे ये ना पता चले कि तुम हो कहाँ। अब इमेजिन करो, आज से तुमने सारी खिड़कियां बंद कर दी, ना कोई सैड स्टेटस, ना कोई गुस्से वाला कोट, ना कोई रोना धोना। तुम बिल्कुल शांत हो गए, जैसे तुम्हारा वजूद ही मिट गया हो उसकी लाइफ से। पहले 2-3 दिन उसे सुकून मिलेगा, वो सोचेगा चलो पीछा छूटा, रोज का कचकच खत्म हुआ। हफ्ता बीतेगा, उसे थोड़ी हैरानी होगी, यार इसने तो कोई मैसेज नहीं किया, इसने तो मेरा स्टेटस भी नहीं देखा। 2 हफ्ते बीतेंगे, अब उसकी ईगो को झटका लगेगा। उसे लगेगा कि शायद तुमने कोई नया ढूंढ लिया है, या शायद तुम इतने मजबूत कैसे हो गए। और यही वो पॉइंट है जहां से उसकी रातों की नींद हराम होना शुरू होती है।
इंसान को अपनी चीज़ खोने का डर तब नहीं लगता जब वो उसे छोड़ता है। डर तब लगता है जब वो चीज़ किसी और की होने लगती है या फिर वो आज़ाद हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें मिस नहीं करता? करता है, पर वो तुम्हारे प्यार को मिस नहीं करता। वो उस पावर को मिस करता है जो उसके पास तुम्हारे ऊपर थी। वो इस बात से खुश था कि कोई उसके लिए रो रहा है। जिस दिन तुमने उसे ये पावर देना बंद कर दी, वो इंसान घुटनों पर आएगा, क्योंकि अब उसे अपनी औकात नजर आने लगेगी। उसे लगेगा कि वो तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे बिना। लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हें अंदर से पत्थर बनना पड़ेगा। तुम्हारा दिल करेगा, बहुत जोर से करेगा, कि बस एक बार देख लूं कि वो क्या कर रहा है। उसी वक्त तुम्हें खुद को थप्पड़ मारना है। क्या तुम इतने सस्ते हो कि कोई तुम्हें कचरे की तरह फेंक दे और तुम फिर भी उसके पैरों से लिपटे रहो? नहीं हो तुम एक जीते जागते इंसान हो, जिसके पास सपने हैं, जिसके माँ बाप है, जिसका एक भविष्य है। वो एक काम जो तुम्हें करना है वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। आज से अपने फ़ोन का वॉलपेपर बदलो, उसका फ़ोटो डिलीट करो, वो सारी जगह जाना बंद करो जहाँ तुम साथ जाते थे, और उस वक्त को अपने काम में झोंक दो। इतना पैसा कमाओ, इतना नाम कमाओ, या इतनी अच्छी बॉडी बनाओ कि जब 6 महीने बाद वो तुम्हें कहीं रास्ते में देखे तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो। उसे लगे कि ये वही बेचारा है जो मेरे पीछे रोता था, ये तो चमक रहा है, इसकी तो लाइफ ही बदल गई। तब वो मैसेज करेगा, पहले थोड़ा घूम फिरा कर हे कैसे हो, या फिर कोई पुरानी बात याद दिलाएगा। वहाँ तुम्हारा असली इम्तिहान है। अगर तुमने वहाँ इमोशनल होकर लंबे रिप्लाई दिए तो तुम फिर हार गए। वहाँ तुम्हें बनना है पोलाइट बट कोल्ड। मैं ठीक हूँ, होप यू आर डूइंग वेल टू, बाय। बस इतना। ये एक लाइन उसके दिल पर खंजर की तरह लगेगी। उसे समझ आ जाएगा कि अब तुम उसके खिलौना नहीं रहे, तुम अब एक इंसान बन चुके हो जो अपनी शर्तों पर जीता है। पता है सबसे बड़ी जीत क्या होती है? सबसे बड़ी जीत बदला लेना नहीं होती। सबसे बड़ी जीत होती है कि तुम इतने आगे निकल जाओ कि तुम्हें उस इंसान से नफरत करने का भी वक्त न मिले। वो रोए, वो गिड़गिड़ाए, वो मैसेज करे, पर तुम तब तक अपने एम्पायर में इतने बिजी हो चुके होगे कि उसका होना या ना होना तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखेगा। वो ही पल होगा जब तुम असली मायने में आज़ाद होगे। तो क्या तैयार हो, या अभी भी उसी पुरानी चार्ट को स्क्रॉल करके अपनी आंखें सुजानी है? उठो, मुंह धो और आज से अपनी नई जिंदगी का पहला पन्ना लिखो। वो मैसेज करेगा, 100% करेगा, पर तब तक तुम इतने बदल चुके होगे कि तुम उसका रिप्लाई तक नहीं करोगे। यही तुम्हारी ताकत है, इसे पहचानो। अब जो मैं कहने जा रही हूँ ना, वो थोड़ा कड़वा लगेगा, पर कड़वी दवाई ही जख्म भरती है। पता है तुम अभी इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम हर 2 मिनट में अपना फ़ोन चेक कर रहे हो, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी उनकी प्रोफाइल। तुम्हें लगता है कि शायद उन्होंने कोई ऐसी स्टोरी डाली हो जो तुम्हारे लिए हो, कोई ऐसा गाना लगाया हो जिसमें तुम्हारा जिक्र हो। पर वहाँ क्या मिलता है? वहाँ मिलता है उनका किसी और के साथ हंसना, या फिर उनका वो सुकून भरा चेहरा जिसे देखकर तुम्हारा दिल फट जाता है। तुम अंदर ही अंदर चीखते हो, तुम खुश कैसे हो? मैं यहाँ मर रहा हूँ, पर तुम इतने सुकून में कैसे हो? वो खुश इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारी कद्र को तुम्हारी कमज़ोरी समझ लिया है। उन्हें पता है कि तुम एक ऑप्शन हो, और जब तक तुम उनके लिए ऑप्शन बने रहोगे, वो कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे। अब वो एक काम का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, और ये हिस्सा है द साइकोलॉजी ऑफ साइलेंस। दुनिया का सबसे बड़ा शोर पता है क्या है? वो है खामोशी। जब तुम बोलते हो, चिल्लाते हो, शिकायत करते हो, तो तुम अपनी एनर्जी उन्हें दे रहे होते हो। तुम उन्हें बता रहे होते हो कि देखो, तुम अभी भी मेरे लिए मायने रखते हो। लेकिन जिस दिन तुमने बोलना बंद कर दिया, जिस दिन तुमने सवाल पूछना बंद कर दिया, जिस दिन तुमने क्यों किया ऐसा कहना बंद कर दिया, उस दिन उनकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि इंसान को गुस्से से डर नहीं लगता, इंसान को फर्क ना पड़ने से डर लगता है। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें लगता है ना कि वो तुम्हें भूल गए हैं? कोई किसी को नहीं भूलता। दिमाग की मेमोरी बहुत तेज़ होती है। वो बस तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उनकी मुट्ठी में हो। जिस दिन तुम उस मुट्ठी से निकलकर आज़ाद हो जाओगे, उस दिन उन्हें अपनी तन्हाई का एहसास होगा। जब वो रात को सोने जाएंगे और उन्हें कोई गुड नाइट कहने वाला नहीं होगा, जब उन्हें कोई ये पूछने वाला नहीं होगा कि खाना खाया, तब उन्हें तुम्हारी कमी एक कांटे की तरह चुभेगी। लेकिन तुम वहाँ नहीं होगे। तुमने तो अपना रास्ता बदल लिया है। अब तुम पूछोगे, लेकिन मैसेज कैसे आएगा? सुनो, जब तुम अपनी लाइफ में ग्रो करने लगते हो ना, जब तुम्हारी शख्सियत बदलने लगती है, तो तुम्हारी वाइब बदल जाती है।
तुमने नोटिस किया है, जब तुम खुश होते हो तो लोग तुम्हारी तरफ खिंचे चले आते हैं, और जब तुम रो रहे होते हो तो वही लोग तुमसे दूर भागते हैं। तो पहला काम, स्टॉप बीइंग अ विक्टिम। ये मेरी किस्मत खराब है, उसने मेरे साथ धोखा किया, ये सब कहना बंद करो। तुम विक्टिम नहीं हो, तुम एक वॉरियर हो जो बस थोड़ा थक गया है। अपने आप को आईने में देखो। क्या ये वही इंसान है जिसे तुम्हारे माँ बाप ने इतने लाड प्यार से बड़ा किया था? क्या उन्होंने तुम्हें इसलिए बड़ा किया था कि तुम किसी ऐसे शख्स के लिए आंसू बहाओ जिसे तुम्हारे होने का एहसास तक नहीं? नहीं ना? तो फिर उठो, अपने बाल ठीक करो, अच्छे कपड़े पहनो और वो काम करो जो तुम हमेशा से करना चाहते थे पर उनके चक्कर में नहीं कर पाए। चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वो कोई नई स्किल सीखना हो, या फिर बस अपने दोस्तों के साथ बैठकर ठहाके लगाना हो। जब तुम सच में खुश होने लगोगे ना, बिना किसी दिखावे के, तब तुम्हारी वो खुशी की खुशबू उन तक पहुंचेगी और तब शुरू होगा उनका असली पछतावा। वो सोचेंगे, मैंने इसे छोड़ा था ताकि ये तबाह हो जाए, पर ये तो और भी बेहतर हो गया। इसका मतलब क्या मैं ही इसकी ज़िंदगी में बोझ था? यही वो सवाल है जो उन्हें रोकर मैसेज करने पर मजबूर कर देगा। वो मैसेज करेगा, शायद कोई बहाना बनाकर, शायद ये पूछने के लिए कि वो मेरा एक पुराना सामान तुम्हारे पास था क्या? वहाँ तुम्हारा रिएक्शन ही सब कुछ है। अगर तुमने वहाँ इमोशनल होकर लंबी बातें शुरू कर दी तो तुमने अपनी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें बस इतना कहना है, हाँ है, मैं कुरियर करवा दूंगी, टेक केयर, बस खत्म। नो इमोजीज, नो क्वेश्चंस, नो कंप्लेंट्स। उस वक्त उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने एक हीरा खो दिया है, और वो रोएंगे, वो पछताएंगे, वो रातों को उठ उठ कर तुम्हारी पुरानी फोटो देखेंगे। लेकिन तब तक तुम बहुत दूर जा चुके होगे। तुम्हारे पास नए सपने होंगे, नए लोग होंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस होगी। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में मोहब्बत से भी बड़ी एक चीज़ होती है, और वो है तुम्हारी इज्जत। अगर इज्जत है तो मोहब्बत दोबारा मिल जाएगी, पर अगर इज्जत चली गई तो मोहब्बत मिल भी गई तो वो सिर्फ एक बोझ होगी। तो आज से एक ही मकसद, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इतना चमको कि उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठानी पड़े। क्या तुम तैयार हो उन्हें ये दिखाने के लिए कि तुम क्या चीज़ हो? चलो फिर सुनो, मैंने जो अभी तक कहा है ना, ये कोई वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारे दिल की वो आवाज़ है जो तुमने दबाई हुई थी। तुमने अभी तक सिर्फ उनकी खुशी का सोचा, अब थोड़ा सा वक्त अपने नाम करके देखो। पता है, ये वीडियो जब खत्म होगी तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे। या तो तुम वापस वही पुरानी चैट्स में जाओगे और वही दर्द चुनोगे, या फिर आज तुम एक फैसला करोगे, एक ऐसा फैसला जो तुम्हारी जिंदगी की कहानी बदल देगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वो दम है कि तुम खुद को पहले जैसा मजबूत बना सको, तो मुझे नीचे कमेंट में सिर्फ एक चीज़ चाहिए। नीचे जाओ और लिखो, मैं अपनी इज्जत वापस ले रहा हूँ। ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, ये तुम्हारा अपने आप से एक वादा है। जब तुम ये लिखोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल जाएगा कि अब तुम विक्टिम नहीं रहे, अब तुम एक किंग या क्वीन हो जिसने अपनी सल्तनत वापस मांगी है। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि इस बातचीत ने तुम्हारे दिल का थोड़ा सा भी बोझ हल्का किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना। इसलिए नहीं कि मुझे नंबर्स चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तुम थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करो ना, तो मेरी आवाज़ तुम्हारे फ़ोन पर फिर से गूंजे और तुम्हें याद दिलाए कि तुम कौन हो। इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करना जो आज रात शायद रो कर सोने वाले हैं। तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकता है। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ना, उसे देखो। वो तुम्हें सिखाएगी कि जब कोई तुम्हें वर्थलेस महसूस करवाए, तब उसे जवाब कैसे देना है बिना एक शब्द बोले। अब जाओ, अपना फ़ोन साइड में रखो, थोड़ा ठंडा पानी पियो और गहरी सांस लो। गेम अब शुरू हुआ है और इस बार बाजी तुम्हारे हाथ में है। अपना बहुत ख्याल रखना, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं हो तो कुछ भी सही नहीं है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए शांत रहो और मजबूत बनो।